नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में दिन दहाड़े 5 करोड़ से अधिक के आभूषण लूटकर अपराधी फरार। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अपराध नियंत्रण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैर जरूरी बताया। और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में, रेल, सड़क और विमान परिचालन हुआ बाधित। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक आभूषण दुकान में लूटपाट की और 5 करोड़ से ज्यादा के आभूषण लूटकर फरार हो गए। स्वर्ण व्यवसायी ने बताया कि अपराधी 8-10 की संख्या में आए थे और दहशत फैलाने के लिए कई राउंड गोलीबारी भी की। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मौके से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री कुमार ने आज राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि जिन थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं होंगी, वहां केवल थानेदारों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि संबद्ध अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैर जरूरी बताया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि ये पोस्टर तभी लगाए जा सकते हैं जब आपदा प्रबंधन कानून के तहत किसी सक्षम अधिकारी ने इसके लिए आदेश दिए हों। गौरतलब है कि केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि दिशा निर्देश में कोरोना संक्रमितों के घरों के बाहर पोस्टर लगाने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारी कर रही है। श्री भूषण ने बताया कि कोविड का टीका लगाने के अभियान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था। केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को एक अन्य मैकेनिज्म भी गठित किया जिसको नेगवैक कहते हैं, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। नेगवैक का जो मैंडेट है वो है कि पॉपुलेशन ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर सरकार को परामर्श देना, वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए, वैक्सीन डिलीवरी कैसे की जाए और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या हो, इसके बारे में सरकार को जानकारी देना। इधर प्रदेश में कोरोना की संभावित वैक्सीन के स्टोरेज और टीकाकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अस्पतालों की सूची तैयार कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 73 सरकारी और 332 निजी अस्पतालों की पहचान की है जहां टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और यूएनडीपी के बैनर तले कोरोना टीकाकरण को लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यूनिसेफ बिहार के कार्यक्रम प्रमुख असदुद्दूर रहमान ने बताया कि 3 चरणों में टीके दिए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
देश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 4% से भी कम हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर 94.66% है। वहीं इसी अवधि में 36,635 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 93,15,581 है। इधर कोविड-19 के 32,080 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 97,35,850 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 402 लोगों की जानें गईं। इस तरह मृतकों की कुल संख्या 1,41,360 हो गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के 690 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,40,939 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 267 नए मामले पटना जिले में सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर में 34, सारण में 28, नवादा में 23, पूर्णिया में 21, बेगूसराय और भागलपुर में 20-20 और नालंदा में 19 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस समय प्रदेश में 5,137 सक्रिय मामले हैं। इधर प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,34,498 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.33% है। इस वैश्विक महामारी से अब तक प्रदेश में 1,303 लोगों की मौत हो चुकी है। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से अनुरोध किया है कि वे कचरा प्रबंधन के अंतर्गत मास्क और दस्तानों को कूड़े में फेंकने से संबंधित सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोई भी चीज के लिए, चाहे आपका कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो या आपके हाथों के साबुन है, एक सैनिटाइजर है, और एक तीसरी चीज है जो प्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह को क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करके फिर इनको कट करके और छोटे छोटे प्लास्टिक के गोले बना लेते हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम है वो हर जगह लागू है जहां बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सजा याफ्ता रामानुज ठाकुर उर्फ मामू की मौत हो गई। दिल्ली के साकेत कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्तीय वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक 22,810 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इस योजना से लगभग 58,50,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा और देश में वाईफाई क्रांति आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुकी है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है और ये संभवतः अंतिम दौर में है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कृषि कानूनों के विरोध को आम जनता के साथ धोखा बताया है। श्री प्रसाद ने कहा कि कृषि कानून से वे लोग परेशान हो रहे हैं जिन्हें किसानों से अधिक बिचौलियों की चिंता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में कृषि कानून लाई है और इन कानूनों के लागू होने से किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी और देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को कोविड जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोगों से कोविड संबंधित सावधानी बरतने की अपील की थी। इसमें हाथ धोना, सही ढंग से मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना शामिल है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अभियान का अनुकूल असर पड़ा है। कोरोना मामलों में प्रारंभिक बढ़ोतरी मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के साथ स्थिर हुई, मगर चरणबद्ध रूप से फिर खोले जाने के साथ गतिशीलता में वृद्धि के साथ साथ एक बार फिर इसमें उछाल देखा गया। त्योहारी सीजन को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह दी।
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के 3 सरल मंत्र बनाए गए। प्रधानमंत्री ने इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चिकित्सा विशेषज्ञ, खिलाड़ी, फिल्म स्टार आदि जैसे प्रभावशाली लोग और अन्य कलाकार आकाशवाणी समाचार और अन्य प्लेटफॉर्मों पर इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन कार्यों के द्वारा करें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो तभी आप घर से बाहर निकलें या चाहें। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं। हम सभी को खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ सरल बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने हाथ साबुन लगाने के बाद 20 सेकंड तक लगातार मलते रहने चाहिए। अगर साबुन और पानी ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मास्क ये बहुत ही जरूरी है। घर से बाहर निकले पर इसे जरूर पहने। दूसरे व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। शुरुआत के पहले ही सप्ताह में जन आंदोलन अभियान ने 2 अरब 33 करोड़ इम्प्रेशन प्राप्त किए और ट्विटर पर #UniteToFightCorona के साथ ट्रेंड किया। परिणाम सबके सामने है। कोरोना मामलों की संख्या में दैनिक वृद्धि जो आंदोलन के पहले दिन 78,524 थी, 8 दिसंबर तक 66% की भारी कमी के साथ 26,567 हो गई। संदेश साफ है, स्पष्ट है। मास्क पहनना है, शारीरिक दूरी बनाए रखना है और हर समय स्वच्छता बनाए रखने के लिए बार बार हाथ धोना है। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है, बशर्ते कि लोग सतर्क हों और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि हवा की गति तेज होने के साथ ठंड और बढ़ेगी। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है, जिसके कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने के कारण ठंड की स्थिति यथावत बने रहने का पूर्वानुमान है। इधर प्रदेश के विभिन्न भागों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता में आई कमी का असर विमान, रेल और सड़क यातायात पर देखा जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से कई उड़ानें आज भी रद्द कर दी गई। वहीं कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से चल रही हैं। पूर्व मध्य रेल के गया डेहरी रेलखंड पर इस्माइलपुर रेलवे स्टेशन के करीब गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। गाड़ी के बोगी संख्या S5 के चक्के में आग लगने के बाद धुआं उठ रहा था, जिसे रेल सुरक्षा से जुड़े कर्मियों ने देख लिया और रेल कर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में दिन दहाड़े 5 करोड़ से अधिक के आभूषण लूटकर अपराधी फरार। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अपराध नियंत्रण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैर जरूरी बताया। और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में। रेल, सड़क और विमान परिचालन हुआ बाधित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।